कभी गीता रामायण पढ़े हो तो सब चुप। बोले ओ किसी के घर में भी नहीं। तब एक सज्जन उठे, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, हमारे घर में गीता भी है रामायण भी है। बोले ओ तुम भाग्यवान हो, तुम बहुत अच्छे हो। बोले नहीं महाराज, लड़की का नाम गीता है और लड़के का नाम रामायण। तो नाम नयन ज्योत और आंखी से आंधर, नाम पृथ्वीपाल और भूमि विश्वो भर नहीं। नाम अंधेरी बाड़ी, बगीचे में चले जाओ तो अंधेरा छा जाए दिन में, और हवन करने को 2 पत्ती नहीं। नाम से क्या होता है? नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, सुरती रख सकते हैं, किंतु आपके शास्त्रों में सुरती का तात्पर्य होता है मन की दृष्टि। इसका नाम सूरत है। कबीर का एक भजन है, इसी ये सूरत संसार में भटकती रहती है, जहां तहां चक्कर मारती रहती है, मन उड़ान भरता ही रहता है। यहां मान लो कोई महफिल लगी है, कोई बढ़िया भव्य समारोह हो रहा है, 3600 रंग बरस रहे हैं, हम मन क्रम वचन से खोए हुए हैं, निगाहें टिक गई है, एक एक शब्द को सुनने में तल्लीन है हम। सहसा कान में कोई आके कह देता है कि लड़का छत से गिरा, बेहोश अस्पताल गया, तो फक देना चित्त उड़ जाएगा। आंखें खुली है वो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कान खुले हैं लेकिन शब्द एक नहीं सुनाई पड़ेगा, और लड़के का एक एक रोआ दिखाई पड़ेगा। बाहें कैसी, आंखें कैसी, ठोडी कैसी, नाखून कैसे, चितवन कैसी। वस्तु नहीं है और वस्तु का जो नक्शा खींच लेती है, इस दृष्टि का नाम है सूरत। मन की दृष्टि का नाम है सूरत। यही सूरत जो संसार में भटकती है, इसी को समेट के चिंतन में लगाया जाता है। इसलिए भजन साधना का एक नाम है सूरती योग। सूरत को लगाओ, सूरत जब उस शांत सम स्थिर हो जाएगी ता योग, योग माने मिलन, उन प्रभु से मिलन हो जाएगा। कबीर का एक भजन है कि जागरी मोरी सूरत सुहागिन। काशोवत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में, लागरी मोरी सूरत सुहागिन। जागरी मोरी सूरत सुहागिन। चित दे शब्द सुनो श्रवण न लगी, उठत मधुर धुन, रागरी मोरी सूरत सुहागिन। चरण शीश धरी विनती करी हो, भगति विमल बर मांगरी मोरी सूरत सुहागिन। कहत कबीर सुनो भाई संतों, जगत पीठ दे भाग री मोरी सूरत सुहागिन। जागरी मोरी सूरत सुहागिन। जागो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए संपूर्ण विषय विलास से वैराग्य हो जाए। कबीर कहता मेरी सूरत सुहागिन। मन की दृष्टि का नाम सूरत। मन की दृष्टि के पीछे भगवान का वरद हस्त है। भगवान उठाते बैठाते चलाते हैं। आज ये सूरत सुहागिन है, लेकिन चाल बड़ी धीमी, कभी कभी मोह निशा में अचेत हो जाती है। कबीर कहता मेरी सूरत सुहागिन जाग। क्या सो रही है मोह निशा में? उठ और भजन में लाग। तो भजन कैसे किया जाता है?
चित दे शब्द सुनो श्वासन लगी। चित सब और से समेट के लगाओ, शब्द सुनो, श्वास में लग के सुनो। भजन का उतार, नाम जप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि कब श्वास अंदर गई, कब लौट के आई और क्या कहा, कब फिर गई और क्या कहा। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। तुम जपो मत, बल्कि मन को लगा भर दो श्वास में कि कब आई और क्या कहा, देखा भर करो। तो चित दे शब्द सुनो श्वासन लगी। उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। चित दे के शब्द सुनो, श्वास में लग के सूरत को श्वास में लगाओ। कब आई और क्या कहा, कब लौटी क्या कहा, चित लगा के शब्द सुनो, श्वास में लग के सुनो। उठत मधुर धुन रागरी, एक मधुर धुन, अविरल चलने वाली एक ध्वनि, एक राग उठती रहती है। तुम्हारा काम है केवल सुनना। भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी जो व्यक्त हो जाए, मध्यमा ओम ओम राम राम, इस ढंग से जपो। दुनिया को सुनाई पड़े, पास पड़ोस को व्यक्त होता है, इसलिए इसका नाम वेखरी। जहां वेखरी जपते जपते मन में और टिकने की क्षमता आ गई, तब मध्यमा। मध्यमा ने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। ये उच्चारण कंठ से होता है। शांत बैठ जाओ और कंठ से उच्चारण करो। हल्का सा जीभ का सहारा दो। श्वास तो ओम ओम राम राम राम, ध्वनि प्रवाहित हो जाए। इस ढंग से उच्चारण करो, पड़ोस में कोई बैठा हो न सुनाई पड़े उनको आप जपो भी और सुनो भी। वो थोड़ा तेज था, ये थोड़ी मध्यम। ये मध्यमा वाणी का जाप है। जपते जपते मन में लो लग जाएगी, धारा प्रवाह होने लगेगा, तब ये भी बंद हो जाता है। तब केवल, और ये नाम तब श्वास में ढलने लगता है। तब शांत बैठ के देखो श्वास को कि कब अंदर गई, कब लौट के आई, कितनी रुकी, कब गई। जब मन शांत भाव से देखने लगे तो चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। चलने दो, कुछ दिन तो चिंतवन से ढालना पड़ेगा। फिर श्वास में ढला ढलाया नाम जब पकड़ में आ जाए, एक बार सूरत लग गई, केवल श्वास को देखा भर करो। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं, केवल सुना भर करे। जब ये सुनने की क्षमता आ गई तो ये भजन मन से होता है, ये सूरत से होता है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। इससे पूर्व जो हम नाम जपते थे, कभी माला से था, कभी जबान से था। तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला कर में फिरती है, जीभ मुंह में घुमा करती है, और मन तो हवा से बात कर रहा है, ये सुमिरन नहीं। किंतु वेखरी, मध्यमा और पश्यंती, पश्यंती की जहां पर पकड़ आ गई तो ये नाम मन से ही देखा जाता है, सूरत से इसको पकड़ा जाता है। अब मन कैसे भागे, उसी को ड्यूटी मिल गई, न जीभ को न माला को। इसलिए भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर। श्वास का भजन नहीं जानते ऐसे महात्माओं को महापुरुष लोग अपनी कुटिया में 2 रोटी नहीं देते थे, क्योंकि स्वयं गुमराह है और उल्टा सीधा उपदेश करके गुमराही तो करेगा दुनिया को। इसलिए चित्त दे शब्द सुनो श्वास